स्वागत है आपका पार्ट 2 में। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद की सुबह ये कुछ अलग सी थी। वाराणसी की हवा में बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू महक रही थी। घाटों से आती मंत्रोच्चारों की आवाजें आ रही थी। ईशान ने अपना कॉलेज कुर्ता नहीं पहना था। उसने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी। जो स्टूडेंट कम और नई जिंदगी में कदम रखने वाला आदमी ज़्यादा लग रहा था। जब वह प्रोफेसर अविनाश के प्राइवेट घर की तरफ आया, वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया तो उसका दिल राग भैरव की लय पर धड़क रहा था, जो अध्यात्म जागृति का सुबह का राग है। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो अविनाश ने उसे देखा। तुम आ गए, ये कोई सवाल नहीं था, यह एक राहत थी। मैंने कहा था ना सर, मैं आपको चुप्पी में नहीं छोड़ रहा हूँ, ईशान ने दरवाजे पर कदम रखते हुए जवाब दिया। घर किताबों और इंस्ट्रूमेंट की एक पवित्र जगह थी। वहाँ कोई टेलीविज़न या मॉडर्न अप्लायंसेस नहीं थे जिससे कि ध्यान भटके। सिर्फ एक ऐसी आदमी की आत्मा थी जिसने अपनी जिंदगी कला के लिए निछावर कर दी थी। अविनाश ने ईशान को बैठने के लिए कहा और 2 कप कॉफ़ी के बना करके लाया और बातचीत शुरू की। मैं पूरी रात सोया नहीं, अविनाश ने कहा। सोच रहा था, इसका क्या मतलब है? हमारी संस्कृति में तुम शिष्य हो और मैं गुरु। लोग इसे उस पवित्रता के साथ धोखा समझेंगे जो गुरु और शिष्य की होती है। गांव में मेरा परिवार, वे मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं अपनी जाति की किसी लड़की से शादी करूं। वे नहीं जानते कि मेरा दिल 28 सालों से एक बंद कमरे की तरह रहा है। ईशान ने अविनाश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पहली बार मजबूती से अविनाश का हाथ में लिया। परंपराएं यह भी कहती है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। हमें सिखाया जाता है कि प्रेम, साधना, भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। अगर आपके संगीत के प्रति मेरी भक्ति मुझे आपकी आत्मा तक ले गई तो यह धोखा कैसे हो सकता है? अविनाश ने उसे जोड़ते हुए हाथों को देखा। उसकी स्किन की लाइनों में उम्र का फर्क साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यह कनेक्शन टाइमलेस था। वह उठा और एक अलमारी की तरफ गया और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक सुंदर पुरानी चांदी की बांसुरी थी। अविनाश ने कहा, मैंने इसे 10 साल से नहीं बजाया है। मैंने इसलिए बजाना बंद कर दिया क्योंकि बांसुरी के लिए एक खास राग मुझे चाहिए था। उसने बांसुरी ईशान को दे दी। कल तुमने जो सितार का पेंडेंट मुझे दिखाया था, उसे रख लो। ये बांसुरी मेरा जवाब है। यह उस सांस को दिखाती है
जो मुझे लगा कि मैंने खो दी थी। मैं चाहता हूँ कि यह तुम्हारे पास रहे, ईशान, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम इस घर में संगीत वापस लाए हो। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कमरे में एक लंबी सुनहरी परछाई पड़ने लगी। उनकी स्थिति की सच्चाई सामने आ गई। वे एक पारंपरिक शहर में दो आदमी थे, एक टीचर और उसका पुराना स्टूडेंट। कोई पब्लिक शादी नहीं होगी, कोई बैंड बड़ी घोषणा नहीं होगी। उनकी जिंदगी कॉन्सर्ट में, चोरी छिपे नज़रों, कविताओं में और बाहरी दुनिया के लिए बंद दरवाजे की तरह होगी। यह आसान नहीं होगा, ईशान, अविनाश ने फुसफुसाते हुए कहा। अपना होंठ ईशान के होंठ से मिलाया। ईशान मुस्कुराया। उसकी आंख से आंसू बह निकला। म्यूजिक में सबसे खूबसूरत हिस्सा अक्सर मुख्य सुरों के बीच छुपे हुए सुर होते हैं। दुनिया शायद मुख्य सुरों को ही देखे, लेकिन हम अपने बीच की फीलिंग्स दुनिया तक शायद ना भी पहुंचा सके, पर म्यूजिक के जरिए से हम दुनिया में प्यार जरूर फैलाएंगे। एक नई शुरुआत। उस शाम उन्होंने कॉलेज या ग्रेड्स म्यूजिक के बारे में बात नहीं की। वे वाराणसी की छतों को, बिल्डिंगों को बालकनी से देख रहे थे। अविनाश ने अपना सितार उठाया और ईशान ने चांदी की बांसुरी पकड़ी। उन्होंने कोई पारंपरिक राग नहीं बजाया, उन्होंने कुछ नया बजाया। एक ऐसी धुन जो अतीत के नियमों को तोड़कर भविष्य के लिए एक नई तालमेल बनाए, रोमांस से भरी। जैसे ही पास में मंदिरों से शाम की आरतियों की घंटियों की आवाज़ आने लगी, उनका संगीत शहर की प्रार्थनाओं में मिल गया। दुनिया की नज़र में वे एक प्रोफेसर और उनके शागिर्द थे, लेकिन उस असल में वो दो प्यार से भरी आत्माओं थी जिन्होंने एक दूसरे में अपना घर पा लिया था। उनका रिश्ता प्रेम और पवित्रता का अटूट बंधन बन गया। क्या अविनाश और ईशान का रिश्ता चल पाएगा, या ईशान की ज़िंदगी में कोई एक नया लड़का आ जाएगा? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।